हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे 14 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक का करेंट अफेयर। और आपने देखा कि बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आ रही है आपकी बीपीएससी का। ठीक है, आपने लगातार अपडेट भी देखा और आज जो है हिंदुस्तान पेपर ने उसका वेरीफाई भी किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पे जो है आगे बात करते हैं एक बार। तो 14 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर तक का एमसीक्यू, हमारी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द जो है करेंट अफेयर समाप्त करवाया जाए। तो आप लोग जुड़ते जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं हम लोग करेंट अफेयर को। आपके सामने 14 सितंबर का करेंट अफेयर है, तो चलिए एक बार देखते हैं। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों ने देखा था कब मनाए जाते हैं, तो ये 14 सितंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने का उपलक्ष्य में जो है हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ओके, आपसे जो है कि बीपीएससी इस तरह से नहीं पूछेगा कि किस दिवस को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक्स पकड़नी है, समझना है चीजों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए आप लोग, फटाफट फटाफट आप लोग बताइए। तो आप लोग को आइडिया नहीं होगा। चलिए तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 343 में है ना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। इसमें ना केवल जो है कि आपका केवल आर्टिकल को हमने मेंशन किया है, बल्कि कब यह आधिकारिक रूप से अपनाया गया इसको भी हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना है? ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चूंकि अब बीपीएससी के काफी करीब आ चुके हैं एग्जाम के, अब कोई एग्जाम का डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ना? तो किस लिपि में लिखी जाती है सबको पता होगा। हाँ, देवनागरी, है ना? देवनागरी में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पूरे भारत में ये व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि जो है कि नागालैंड में ये नहीं बोली जाती है। नागालैंड में क्या है, उसकी भाषा इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसका जो है कि प्रथम भाषा जो है वो इंग्लिश है और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है। तो कहीं तेलुगु है तो कहीं कुछ अलग है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये बिहार का भाषा की बात करते हैं, तो बिहार की भाषा जो है क्या है? हिंदी नहीं, राजभाषा हिंदी। और भारत में जो है कि राजभाषा के रूप में जो है आप देखेंगे पूरी तरह से हिंदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो सीधी सी बात है कि इसको जो है नया नाम अब रखा गया है श्री विजयपुरम, है ना? श्री विजयपुरम, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, श्री विजयपुरम जो है सरकार ने 13 सितंबर को यह घोषणा किया था कि पोर्ट ब्लेयर को क्या किया जाए? श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाए। क्यों ऐसा किया गया? इनका मानना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है कि ये गुलामी का प्रतीक है ना? गुलामी का प्रतीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है ना, जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये जो है कि इसका नाम जो है क्या रखा गया है, जोरावर रखा गया है। और इससे जो है चाइना पर नजर रखेंगे। अभी जो हमारा मुद्दा जो है चाइना पे चल रहा है, क्योंकि चाइना ने जो है कि बहुत सारे जो भूमि का क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। अभी जो है कि आप देखेंगे तो कल ही सरकार ने बताने की कोशिश किया है ना, हम भारतवासियों को, कि अब चाइना के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, मतलब अभी भी है ना, अभी भी उसके कब्जे में कुछ जो है हमारे भूभाग है। तो इसी पे जो है कि कहा जाता है कि भारतीय सेना को क्या किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जोरावर को तैयार किसने किया है, तो DRDO ने तैयार किया है, DRDO ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 13 सितंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है, जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है ना। तो ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी आकाश NG, और ऑप्शन बी BLSRL है ना, और डी नाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है BLSRLAM यानी कि सी आंसर है। 12 सितंबर 2024 को भारत ने ओडिशा के तट से दूर, है ना, चांदीपुर से, है ना, कहां से, ये चांदीपुर से जो है ये किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है और वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज से सरफेस टू एयर, है ना, यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाला। क्या है, जमीन से हवा में मार करने वाला। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने किया है ना, पूरा किया। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो है जेरेड इशाकमैन और सारा ग्लिश ने किया है। तो इसको जो है कि आप एलन मस्क की कंपनी, है ना, एलन मस्क की कंपनी ने इसे स्पेस वॉक के लिए किया गया था। ठीक है, तो चलिए, इसमें ये पहला ऐसा स्पेस वॉक था जिसमें आम इंसानों ने ये स्पेस वॉक किया है। ये जो है प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जेरेड इशाकमैन और सारा ग्लिश 12 सितंबर 2024 को दो अंतरिक्ष यात्री अरबपति जेड इशाकमैन और स्पेस एक्स इंजीनियर सारा ग्लिश ने स्पेस एक्स कैप्सूल से बाहर पहला निजी स्पेस वॉक किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। 63वें सुब्रतो कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब किस स्कूल ने जीता है ना। तो किस स्कूल ने जीता है, हमने आपको जो है कि इसको करवाया था, इसको 13 सितंबर को शायद करवाया था। ठीक है, तो ये जो है आपका TG इंग्लिश स्कूल, है ना, ये मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिककेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को सडन डेथ ट्राई ब्रेकर में 4-3 से पराजित करके ये खिताब जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, है ना, 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये सबको पता है, सबको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, चल, इनको लंबी बीमारी के बाद जो है 12 सितंबर को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये भारतीय राजनीति के लिए जो है एक बहुत बड़ी हानि है ना। हालांकि भारत में जो है मार्क्सवादियों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है ना, राइटिस्ट को पसंद किया जाता है, लेफ्टिस्ट को पसंद नहीं किया जाता। हर लेफ्टिस्ट जो है बुरा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और भारत जो है अनेक विचारधाराओं से मिलकर के बना है। जब है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, खासतौर पे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पले बढ़े लोग हैं, तो हम लोगों को जो है कि हर विचारधारा से दो चार होना पड़ता है और हर विचारधारा को जानने का मौका मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्टिस्ट का क्या राइट है और ये राइट विंग का क्या है, साउथ विंग का क्या है ना।
तो इन सभी से जो है कि हम लोग दो चार होते हैं और सभी का उद्देश्य जो है कि हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अंततः सबका मोटिव जो है देश सेवा का है ना। तो सीधी सी बात है, सीताराम येचुरी ने गरीबों का दलितों का क्या किया, आवाज उठाने का प्रयास किया और समाज सेवा की। तो ये बहुत बड़े नेता थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो अल नजाह है ना। क्या नाम है? अल नजाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए इसका डिटेल देख लीजिए। अल नजाह भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? पहला तो ये किसके बीच है? अल नजाह है ना, भारत और ओमान के बीच है ना, भारत प्लस ओमान के बीच, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ही नहीं, ये सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण। देखिए जो डिटेल है, डिटेल में बहुत सारी कहानी जो है कि आपकी छुपी हुई होती है, ठीक है। तो इसको देखना है कब से कब तक ये जो है कि आयोजन होगा। तो ये 13 से 26 सितंबर तक के, ठीक है। कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो ये ओमान के सलालाह में, ठीक। तो इस तरह की कहानी जो है आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी जो है प्री में क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा, साथ ही साथ जो है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत कुछ जो है कि हम करवाने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, ये तभी संभव है जब है कि आप जुड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए ये मानदंड आयु क्या है? तो इसका आयु जो है कितना रखा गया? 70 वर्ष और उससे अधिक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को, है ना, आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 12 सितंबर का क्वेश्चन है ना, 12 सितंबर का। तो इसको जो है कर लेते हैं। सितंबर 2024 का, है ना। तो सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में, है ना, इनर लाइन परमिट लागू किया गया है? तो इनर लाइन परमिट की बात किया गया है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, है ना। ए कोहिमा मोन फेक इनर लाइन परमिट, चुमो केदिमा न्यूलैंड दिमापुर, ऑप्शन बी सी देख लीजिए, मोकोकचुंग जुन्हे बोटो और बोखा, ऑप्शन डी ट्वेंगशांग किफिरे और लांगलेंग, है ना। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बी है ना, बी, यानी कि चुमैकेदिमा न्यूलैंड और दिमापुर में इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नागालैंड सरकार ने 11 सितंबर 2024 को चुकोदेमा, न्यूलैंड और दिमापुर जिलों में ये इनर लाइन परमिट को मंजूरी दे दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो इसके लिए जो है हम एक स्पेशल वीडियो जो है क्लासेस जो है लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब सारी क्लासेस आपको तभी देखने के लिए मिलेगा, है ना, जब आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों को भी ये क्या करें, तो आगे बताएं कि सर की क्लासेस आ रही है। और ये जो है कि हमारी कोशिश होगी कि आपके प्री की क्वेश्चन 100% आपके टकरा है, कोशिश यही होगी, ठीक है। तो 100% का क्या मतलब होता है? इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन जो है MCQ भी है और साथ ही साथ जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी है। अगर सेम टू क्वेश्चन जो है कि यहां से ना टकराए तो इसके जो है डिस्क्रिप्शन से भी
टकरा जाएगा। तो आपको बने रहने की जरूरत है, भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है कि सारा सीरीज को फिर से समाप्त किया जाए, ठीक है। ऑलरेडी हमारी पुरानी सीरीज जो है कि अपलोड है इस पे यूट्यूब पे, तो आप यहां से देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है ना, 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई है ना। तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन सी कुलुन बुइर चीन, ऑप्शन डी टोक्यो जापान, है ना। तो कहां पे ये आयोजन किया जाएगा हॉकी चैंपियन ट्रॉफी? अभी तो चल रहा है ना, अभी चल रहा है। तो इसके आंसर्स जो है कहाँ है? ये चीन में है ना, कुलुन बुइर। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए जो है आप देखेंगे क्या है, तो ये फेम इंडिया योजना, ऑप्शन ए फेम इंडिया योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, ऑप्शन सी पीएम ईबस सेवा योजना, और ऑप्शन डी स्मार्ट सिटी मिशन, है ना। तो क्या होगा आंसर? अभी हम लोगों ने करवाया था इसको, है ना। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए थोड़ा। तो इसको पीएम ईबस योजना नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ईबस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं। 11 सितंबर का देखेंगे, 11 सितंबर का करंट अफेयर ये है, आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। तो इसको देखते हैं क्या है इसको। तो देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या भूमिका है ना। ऑप्शन ए देखेंगे तो यह खेल अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराता है। ऑप्शन बी यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी यह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का प्रबंधन करता है। ऑप्शन डी यह छात्रों के लिए वैज्ञानिक सहयोग का प्रबंधन करता है। और ऑप्शन डी जो है यह छात्रों के लिए विदेशी मुद्रा कार्यान्वयन संभालता है, ठीक है, कार्यक्रम संभालता है। ओके, तो इसके आंसर क्या होंगे आप लोग बताइए फट से। जो नए बच्चे देख रहे हैं, जुड़े हैं, वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास उपलब्ध हो जाए टाइम पे। तो चलिए, यह जो है यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। और यहां देखेंगे कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस मिशन का क्या नाम है जो पहली बार निजी स्पेस वाक का प्रयास करेगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने करवा चुके हैं, तो इसमें क्या नाम है, तो इस मिशन का नाम क्या था बताइए। पोलरिस डॉन, है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेस एक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। और पोलरिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये क्या किया गया है, छोड़ा गया, ठीक है। तो इसको जो है कि आप लोगों ने अभी देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोलरिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो ये तो अभी आपने देखा था एलन मस्क, ठीक है। चलिए, जेरेड इश्कमैन, सॉरी जेरेड इश्कमैन ने किया है, जेरेड इश्कमैन ने, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए, है ना। ऑप्शन ए फास्टैग, ऑप्शन बी जीपीएस,
ऑप्शन सी स्वचालित टोल संग्रह, और ऑप्शन डी RFID टैग, है ना। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से, है ना, इसको लैस होनी चाहिए, तभी जो है आप इसका फायदा उठा पाएंगे। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2024 का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो 10 सितंबर का जो है क्लास, 10 से 5 सितंबर की क्लासेस जो है नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। चूंकि वीडियोस काफी लंबा ना हो जाए, आपको वाव भी ना लगे, तो बने रहिए राजा आईएएस फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, ताकि आपका और जो है नेक्स्ट क्लासेस उपलब्ध हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।